अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सुनने में तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लगते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने होने वाले किसी इंसान के साथ होते हैं तो रात को नींद नहीं आती। आज का ये वाकया हमें करीम ने भेजा है, जो मुल्तान का रहने वाला है और पिछले 12 सालों से लॉन्ग रूट ट्रक चला रहा है। तो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि आगे आने वाला वाकया आपको डर महसूस करवा सकता है। ये वाकया 2019 की अक्टूबर का है। वो रात मुझे आज भी याद है जैसे कल की बात हो। मैं उस रात मुल्तान से लाहौर जा रहा था। ट्रक में गंदम की बोरियां लोड थीं। सर्दी इतनी थी कि ट्रक के अंदर भी ठंड महसूस हो रही थी। रात के करीब 11:30 बजे होंगे जब मैंने जीटी रोड छोड़कर बाईपास वाली पुरानी सड़क पकड़ी। वो रास्ता थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन उस रात जीटी रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ था। बाईपास वाली इस सड़क पर रात को कोई खास आता जाता नहीं था। दोनों तरफ खेत थे, बीच बीच में कुछ पुराने दरख्त और दूर तक गहरा और सर्द अंधेरा फैला हुआ था। मुझे ये रास्ता पता था, काफी बार लिया था, इसलिए कोई डर नहीं था। मेरे ट्रक के रेडियो पर पंजाबी गाने चल रहे थे। मैंने थर्मस से निकाली चाय का घूंट भरा और ट्रक चलाता रहा। करीब 12 बजने को थे कि अचानक एक अजीब चीज हुई। रेडियो एकदम बंद हो गया, अपने आप। मैंने वॉल्यूम कम नहीं किया, कोई बटन नहीं दबाया, बस अचानक से रेडियो बंद पड़ गया। मैंने सोचा शायद सिग्नल गया होगा और रेडियो बंद करके आगे देखा। मैंने एक लम्हे के लिए साइड मिरर में देखा। ट्रक के अंदर महज 2 सीट्स नहीं, बल्कि पूरा सीट्स के पीछे भी एक एरिया होता है जहां ड्राइवर आराम कर सके। उस पीछे की सीट पर कोई बैठा था। मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूं। 12 साल का तजुर्बा है मुझे रातों को अकेले लॉन्ग रूट पर ट्रक चलाने का। मैंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा सड़क पर, लेकिन उस रात मेरे हाथ अपनी आप स्टीयरिंग छोड़ गए। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके फिर मिरर में देखा। एक औरत थी, सियाह कपड़ों में, सीधी बैठी, खिड़की से बाहर दिख रही थी। चेहरा नहीं दिखा क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी। मैंने आवाज दी, बाजी आप कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बाजी इस ट्रक में आप कैसी आई? फिर वही सर्द खामोशी। ट्रक की बाहर की सर्दी और ट्रक के अंदर की इस पुरअसरार माहौल ने मुझे थोड़ा डरा दिया। ये औरत थी कौन जो ऐसे मेरे अंदर लॉक और सड़क पर कम से कम 60-65 की स्पीड से चलते ट्रक में आकर बैठ गई थी? इस बार मैंने हिम्मत करके सीधा पीछे मुड़कर देखा और पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। न औरत, न कोई और, कुछ नहीं। और ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि उस सीट पर जहां कुछ लम्हों पहले मुझे एक औरत बैठी दिखी, एक हथेली का निशान था और मेरे शीशे पर धुंध में बनाए हुए हाथ की लकीरें साफ जाहिर थीं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई शीशे पर हाथ रख दे और वो निशान रह जाए, लेकिन शीशा तो अंदर की तरफ से बंद था। अब मुझे पहली बार इस सर्द मौसम में भी पसीना आ गया था, क्योंकि अगर वो औरत सिर्फ मेरा वहम थी तो ये निशानात को उसकी मौजूदगी चीख चीख कर जाहिर कर रहे थे। वो क्या थे? मेरा दिमाग इसी कश्मकश में था कि अचानक इस सर्द रात के अंधेरे में जगमगाती मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के आगे से कुछ गुजरा, या यूं कहूं कि बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ निकल गया। मैंने एकदम ब्रेक मारा तो मेरा ट्रक झटके लेते हुए बड़ी मुश्किल से काबू में आया, लेकिन फिर ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गई। वो हेडलाइट्स इस रात मेरे लिए रोशनी का वाहिद सहारा था, लेकिन अब मेरा पूरा ट्रक अंधेरे में डूबा गया था। ट्रक तो दोबारा स्टार्ट भी हो गया, लेकिन हेडलाइट्स नहीं जली। मैंने परेशानी के आलम में मोबाइल उठाकर देखा तो यहां सिग्नल नहीं थे। झंझलाहट से फोन को डैशबोर्ड पर पटकने के बाद मैं फिर से ट्रक को रोड पर चलाने लगा, लेकिन इस बार मसला यह था कि हेडलाइट्स फ्यूज हो गई थी और मैं चाहकर भी ठीक से सड़क नहीं देख पा रहा था। बहुत मुश्किल से अंदाजे से चला रहा था और कहीं कहीं खड्डे में जब ट्रक लगता तो इस वीराने में एक जोरदार गरज की आवाज गूंजती जो मेरे दिल को मजीद सहमा देती। आप सोचते होंगे कि मैं एक साइड देखकर कहीं रुक क्यों नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ बुजुर्ग ड्राइवर्स से सुना था कि इस तरह के हालात में जब रास्ता खाली हो और आपको अजीब चीजें नजर आएं, हत्ता कि कभी अगर जिन्नात आसपास महसूस होने का इम्कान हो, तो एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। मेन रोड पर अंदाजे से ट्रक चला रहा था। ट्रक की स्पीड पहले से बहुत धीमी थी। अब अचानक एक और मौजज़ा होता है कि ट्रक की हेडलाइट्स और अंदर की सारी लाइट्स अचानक जल जाती हैं, बिना किसी स्पार्क या इलेक्ट्रिक फ्यूज के। मुझे समझने का मौका नहीं मिलता कि क्या हुआ है। दिल में एकदम खुशी और डर के मिले जुले तासुरात भर जाते हैं, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद लम्हात की थी।
एक बार फिर हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और सड़क फिर अंधेरे में डूब जाती है। इस बार मेरी बस हो चुकी थी। ये जो कोई भी मखलूक थी मेरे साथ दिमागी खेल खेल रही थी। कभी लाइट्स ऑन हो जाती और कभी ऑफ। ऐसा और 2 बार हुआ। इस बार मैंने इरादा कर लिया कि अब बहुत हो गया। ट्रक से नीचे उतरकर यहीं खड़ा होकर देखता हूं, जो होना है हो जाए। कम से कम इस कश्मकश से तो जान छूटेगी। हो सकता है पास में कोई चाय का ढाबा या कोई इंसान नजर आ जाए तो शायद उससे बात करके थोड़ा हौसला हो। लेकिन एक सोच दिमाग में ये भी थी कि अगर मैं ट्रक से बाहर निकला तो कोई अनजानी ताकत मुझे दबोच लेगी, जैसे कोई पहले से ही मेरे इंतजार में हो। हिम्मत करके और अपने ऊपर कुछ मखसूस सूरतों का दम करके मैंने ट्रक का ड्राइवर साइड का गेट खोला। गेट खुलते ही सर्दी की एक लहर ने मेरे वजूद को अंदर तक जमा दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं बर्फ में बैठा हूं। मेरे जिस्म में डर से आने वाला पसीना इस सर्द हवा में मेरे जिस्म में सुइयां चुभो रहा था। अल्लाह अल्लाह करते मैं ट्रक से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा कि कहीं कोई झोपड़ी या कोई ढाबा नजर आ जाए। लेकिन दूर तक सिर्फ अंधेरे में डूबे खेत और लंबी लंबी दीव हीकलनुमा अंधेरे में खड़ी दरख्तों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने परेशान होकर अपने कान के ऊपर कनपट्टी पर फंसाया हुआ सिगरेट हाथ में लिया और जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाने लगा। अब मैं रोड पर अकेला अपने ट्रक से बाहर खड़ा सर्दी में सिगरेट के कश खींच रहा था और सोच रहा था कि ये मैं कहां फंस गया हूं। अगर हेडलाइट्स ठीक होती तो कब का निकल गया होता, और ऐसा कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। अपनी किस्मत को कोसते हुए सिगरेट का आखिरी कश ले रहा था कि पीछे से किसी ने पूछा, भाई लाइटर है क्या? मैंने बेध्यानी में बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ है। लेकिन फिर दिमाग को होश आया तो मैंने फौरन पीछे देखा, लेकिन पूरी सड़क पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरा खून जमने वाला हो गया, दिमाग फट से उड़ गया। ये दूसरी बार था जब मैंने किसी को मौजूदगी महसूस की, लेकिन किसी को देखा नहीं। मुझे खुद अपनी अक्ल पर शक होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और अपने परवरदिगार से दुआ की कि या अल्लाह आज बचा ले। मैं तो इस मखलूक को देख भी नहीं सकता। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे लग रहा था आज रात मैं पागल हो जाऊंगा। वापस ट्रक में जाकर बैठने और रात उसी ट्रक को लॉक करके गुजारने का मंसूबा सूझा और वापस ट्रक की तरफ आया। लेकिन वहां तो आज रात का आखिरी और सबसे खौफनाक मंजर मेरे सामने था। मैंने देखा कि ट्रक में मेरी ही शक्ल का बंदा, जो कि बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरे सामने आईना रख दिया हो, मेरी जगह मेरे ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठा है। चेहरा, कपड़े, बाल सब मेरे जैसा, बस उसकी आंखें मुख्तलिफ थीं। मेरी आंखों का रंग भूरा है, लेकिन उसकी आंखों का रंग तेज लाल था, जैसे अंगारा जल रहा हो। आंखें ऐसी थीं कि सफेद पुतलियां नहीं थीं, बस एक बड़ी सी एक रंग की लाल आंखें थीं। वो मेरे सब्र का भी आखिरी लम्हा था। मैंने मुंह से अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए खेतों में दौड़ लगा दी। मैं खेत में पागलों मुंह से अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए खेतों में दौड़ लगा दी। मैं खेत में पागलों की तरह भाग रहा था। मेरा जिस्म कांटों और झाड़ियों से जख्मी हो रहा था, लेकिन मुझ पर बस एक धुन सवार थी। मैं भागे जा रहा था और पता नहीं कितना टाइम भागने के बाद मैं गिरकर खेतों में ही बेहोश हो गया। सुबह फजर के बाद जब किसान काम पर आए तो मुझे उठाया और मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं 2 दिन होश में नहीं था। मेरे घर वाले, दोस्त, साथ के अड्डे पर होने वाले ड्राइवर सब मुझे देखने आए थे। डॉक्टर के मुताबिक मैंने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था और तेज भागने और झाड़ियों से टकराने पर जो खून बहा उससे पूरा जिस्म एग्जॉस्ट हो गया था। बीपी बहुत लो था और 2 दिन सिर्फ दवाइयों के जरिए पड़ा रहा था। मेरा एक दोस्त ट्रक अड्डे पर वापस ले गया था कि जब मैं काम पर आऊं तो वो सही सलामत मुझे मेरी अमानत लौटा दे। मुझे ठीक होते 15 दिन लगे। 1 माह बाद मैं हिम्मत करके और पेट के चूल्हे में ईंधन भरने की गर्ज से एक बार फिर ट्रक चलाने लगा। अड्डे पर मौजूद लोगों को उस रात का पूरा वाकया सुनाया तो एक उम्र रसीदा ड्राइवर ने कहा कि उस जगह ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और वो जगह ठीक नहीं है। दोबारा मुझे वो रूट इस्तेमाल करने से मना भी किया। उस ड्राइवर की आंखों में भी मैंने वही डर देखा जो उस रात मेरे अंदर था। अपने ख्यालात का इजहार मेरे कमेंट्स में जरूर करें, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर सेंड करें। अल्लाह हाफिज।